तू क्या पहले पहुंचेगा भिखारी की औलाद? तेरी तो उड़ के जाएगा क्या? तेरे बाप की गाड़ी की तो बैंड बजा दी हमने। चुप ऐसे बात मत कर, नशा तू कौन होता है? मेरी जीप लेके जा रहा है तेरी तो। Hey, you guys probably don't know me, so I'm Gorshak. The savior of internet literacy is back. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पूरे इंटरनेट पर Instagram, Reddit, Facebook, YouTube, इवन मीडिया में भी सिर्फ एक मुद्दा फैला हुआ है, भयंकर डिबेट चल रही है। इतने सारे लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं कि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट को बंद कर दिया जाए या उसके जजेस को जेल भेज के बंद किया जाए। और नॉर्मली कोई अपनी साइड का पक्ष रख ही नहीं रहा। जहां देखो सिर्फ एक्सट्रीम्स में बात हो रही है, दो चार फालतू की बातों का मुद्दा है। उसके लिए एक तरफ कोई कह रहा है इन दोनों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ एक नट बावला कह रहा है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है। भाई अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है? क्या? या तो लोग धुआंधार गालियां बक रहे हैं या आंख में पट्टी बांध के डिफेंड कर रहे हैं। अबे कोई बीच में आके तो बात करो। लॉजिकली कोई बात समझा ही नहीं रहा कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कि श्वेता भाई। पहले मुझे लगा ये छोटा मोटा मैटर है, 2-4 दिन चलेगा फिर भूल जाएंगे लोग, लेकिन ये तो भाई बढ़ता ही जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो तुमने 100 बातें इंस्टाग्राम और रेडिट पर सुनी ली होगी, तो 2 बातें मेरी भी सुनते जाओ। मैं इंटरनेट लिटरेसी का पुराना पंडित हूँ, और जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मेरा मानना यही है कि इंटरनेट पर की गई हर वाहियात हरकत और हर बड़ी गलती की सजा होनी ही चाहिए। अब आपको बुरा लगे या भला, यही इंटरनेट का इंसाफ है। लेकिन सजा किस हद तक? क्या हर सजा का मतलब है जेल की सजा? नहीं, यही तो बात है कि पहले ये देखना पड़ेगा ना कि हरकत किस डिग्री की है। भाई देखो, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं आया और ना ही मैं किसी को अटैक करूंगा। मैं बस इतना सा चाहता हूँ कि हम लोग इंटरनेट पर किसी की भी बात सुनने से पहले एक बार अपना ओपिनियन फॉर्म कर लें, दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ लें। हमें दोनों पर्सपेक्टिव समझने होंगे, उन जजेस के भी और आम जनता के भी। सो आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ दीस टू, लेकिन हाँ, समय रैना को मैं कॉमिक्स्तान के टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो आओ समझ लेते हैं कि इन तीनों पार्टीज ने डार्क ह्यूमर का ऐसा कौन सा रूल तोड़ा कि अब ये मुद्दा अपेरेंटली एक नेशनल इशू बन चुका है। ऑफ कोर्स भाई, और कोई नेशनल इशू बचा थोड़ी है हमारे देश में। मैंने अभी 10 ही दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डार्क ह्यूमर और इंटरनेट लिटरेसी की बात करी थी। जैसे कि एडल्ट कॉमेडी को कंज्यूम करने के लिए आपके पास एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी होनी ही चाहिए, जिसमें मैंने द एस्केप रूम और लेटेंट दोनों के बारे में यही बात करी थी कि अभी तक इनके क्रिएटर्स ने कोई लिमिट क्रॉस नहीं करी है, लेकिन अगर ये आगे चल के कोई लाइन क्रॉस करते हैं तो मैं इन्हें कॉल आउट जरूर करूंगा, जो कि मैं अब कर रहा हूँ। तो समझ लेते हैं कि किसने ऐसा क्या बोला और उसके क्या इम्पैक्ट हुए। पहले आ जाओ रेबेल किट पे। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? मैंने ये क्लिप सबसे पहले इंस्टाग्राम पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखी थी, तो इसे देख के मैंने सोचा कि क्या बोल रही है ये, और कोई भी सेगमेंट कॉन्टेक्स्ट के बिना सबको देख के ये लगा कि ये क्या बदतमीजी है। पर जब मैंने एपिसोड में वो पार्ट देखा तब मुझे लगा कि ओ तो कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा ही था कि वो जो कंटेस्टेंट था वो ऑडियंस से कह रहा था कि ऑडियंस है भाई, वो कुछ पॉइंट मारे तो मैं पॉइंट मार रहा हूँ, तब से कुछ बोल ही नहीं रहे। नेपोटिज्म ब्रो, नेपोटिज्म क्या? खुद के मार खुद के। भाई बियर बंद करो, बियर चढ़ गई इसको। और ये कंटेस्टेंट जब से आया था ऊल जलूल बातें ही कर रहा था। चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़ी। चुप है, मेरी दोस्त है, चुप रहे 2 मिनट। भाई अब मैं एक बात बोलूं, बोलना। तो इस चीज से वो थोड़ा चिढ़ गया और एक कूल सा कमबैक देने के चक्कर में उसके जो मुंह में आया उसने वहीं बक दिया। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या सेंस था वहां पे ये बोलने का? कोई जोक सोचता, कोई विटी रिप्लाई दे देता, पर इसने सरप्राइज एलिमेंट के चक्कर में एक वियर्ड सा कमेंट बोल दिया ये सोच के कि भाई ओह मूवमेंट हो जाएगा। फिर इसके रिप्लाई में उस बंदी ने बोला वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? नाउ इट मेक सेंस। देखो, मैं रेबेल किड की रील्स नहीं देखता, आई एम नॉट इनटू वाचिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट। उसका नाम अपूर्वा है और 1 मिनट के लिए ये चीज हटा दो कि वो कोई इन्फ्लुएंसर है, पर अब कोई किसी बंदी से फनी बनने के चक्कर में ये बात बोलेगा कि वेजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई, तो इस बात का बेस्ट रिप्लाई यही है कि अबे साले तूने वेजाइना कभी देखी भी है? तो अगर ये चीज अपूर्वा किसी नॉर्मल बात के रिप्लाई में बोलती या फिर उसकी पर्सनालिटी पर ये चीज कमेंट कर देती तब मैं उसको पूरा गलत मानता, लेकिन यहाँ पर उसने उस बंदे की बदतमीजी पर बदतमीजी से रिप्लाई किया है। That guy brought this on himself। तो अभी यहाँ इस सिचुएशन में रेबेल किड को जोड़ना बेमतलब है, तो इसको बाहर करते हैं। और अब आ जाओ अलाहाबादिया पर। सबसे ज्यादा गालियां इन्हीं को पड़ रही हैं। देखो, रणवीर भाई ने ये बात बहुत पहले ही साबित कर दी थी कि वो बंदा कितना प्रिटेंशियस और कितना वना भी है। भाई वो जिसके भी सामने बैठता है वहां पर ऐसा ऐड करता है कि वो उस फील्ड का कितना पुराना सूरमा हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, रिलीजन हो, भक्ति, साइंस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज,
पॉलिटिक्स, मूवीज, जो कि देखने से सबको पता चल जाता है। और इसी कारण से अभी बीच में इनको सब लोग काफी ट्रोल भी कर रहे थे। एक पॉडकास्ट देख रहे हो, अब उसमें जो इंटरव्यूअर है वो ऐसी ऐसी शक्लें बना रहा है। तो ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन ये वनाबी एजी, वनाबी कूल पर्सनैलिटी इस बार बहुत गंदा मरवा गई। मैं अब जैसे कि समय रहना तो अपने शो में उल्टी सीधी चीजें बोलता ही रहता है। जैसे कि उसने वो बोल दिया था कि वुड यू सक हिज डिक फॉर 1 करोड़ रुपीस। अब ये भी एक घटिया बात ही है, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में टैंकनेस की आग और वल्गैरिटी का माहौल देखते हुए रणवीर भाई ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुन के पूरे देश के होश उड़ गए। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? नीच, महागलीच, लीचड़ और अनकंफर्टेबल कर देने वाली बात। अगर मैं वहां उस टाइम पे कंटेस्टेंट होता तो मैं भी वहां बोल देता। अबे ये कोई मॉरल डिलेमा नहीं है जो इसका जवाब दूं। अपने पॉडकास्ट में किसी अश्लील फिल्म के नंगे हीरो से पूछना ये बात, वो तक भाग जाएगा। तो हाँ, ऑफ कोर्स ये कोई जोक नहीं है। जो सिचुएशन वाले गेम होते हैं किसी फॉरेन यूट्यूबर का था, वहां से उठाया है रणवीर भाई ने। पर हाँ, ऐसी वाहियात बातें नहीं बोलनी चाहिए स्टेज पे, क्योंकि फिर इसकी रील्स कटती हैं, 13-14 साल के बच्चे देखते हैं, फिर वो कूल बनने के लिए बोलते हैं कुछ भी। एंड ये चीज वीडियो देखने वालों में मेजोरिटी सबको समझ में आई और लोगों ने कॉल आउट किया, जो कि बढ़िया है। कॉल आउट करना, क्रिएटर को उसकी गलती बताना, ये सब जरूरी है ऑडियंस के लिए। और समय भाई का सीन ये है कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये निकल गई कि उनको इस पार्ट को एडिट में हटा देना चाहिए था, पर उन्होंने शॉक वैल्यू की वजह से इसको नहीं हटाया। तो अब इस चक्कर में जिस प्लेटफॉर्म पर ये सब हो रहा था, इंडियाज गॉट लेटेंट, उस पे तो बात आ ही गई। लेकिन समय रहना के भी पुराने जोक्स जिसको ऑडियंस भूल रही थी, नेग्लेक्ट कर रही थी, वो भी लोग खदेड़ कर बाहर लाने लगे। कि जैसे लेटेंट में ही कुछ डार्क जोक्स है, जैसे कि डेथ को लेकर, सेक्सुअल जोक्स, रेसिस्ट जोक्स। तो भाई मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो हाँ, आपका पूरा अधिकार है, आप उसको क्रिटिसाइज करो। क्रिएटर्स को कोई भी चीज बनाने से पता होता है कि हमारी किसी भी चीज का काउंटर आ सकता है, लोग गाली बक सकते हैं, इसलिए वो इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। बट ये केस वगैरह ज्यादा हो जाता है। ठीक है भाई, अगर किसी भी चीज ने आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करा है तो आप गाली दो। तो एक क्रिएटर और उसकी ऑडियंस के बीच का मामला है, लेकिन इसमें मीडिया, पुलिस और पॉलिटिशियंस कहां से आ गए? दुर्भाग्य है कि अभी तक ये आदमी जेल नहीं गया। बिल्कुल। और मैंने अभी बयान सुना तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य है ये आदमी अभी तक जेल नहीं गया। अच्छा, अभी पुणे में एक लौंडे ने अपनी पोर्शे से 2 लोगों को कुचल के मार दिया, उसे जेल में नहीं होना चाहिए, पर नहीं पहुंचा ना। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले केस का क्या हुआ? उस बेचारी लड़की को इंसाफ मिल गया? अपराधियों को हो गई सजा? अतुल सुभाष जैसे 50 केस और निकल आए, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो ट्रेंड में नहीं है इसलिए। मीडिया का काम होता है जनता को जागरूक करना और सरकार पर प्रेशर बनाना। तो सोशल मीडिया का मामला है, लोग ऑलरेडी जागरूक हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको। इनकी इमेज काफी गिर चुकी है, जिसका फर्क इनकी रीच और आने वाली ब्रांड डील्स पर भी पड़ेगा। इन लोगों की फटी पड़ी होगी, हर तरफ से गालियां आ रही हैं, लोग एंजाइटी में ही जी रहे होंगे। तो क्या इतनी सजा इनके लिए काफी नहीं है? माना कि उसने एक अश्लील बात करी, लेकिन क्या उसने ऐसी कोई लाइन क्रॉस कर दी कि पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़े? और कौन सा किसी पर्टिकुलर इंसान या कम्युनिटी को कुछ बोला हो? जेल किसी क्राइम के लिए जाया जाता है, ये क्राइम है। और बात रही मीडिया का सरकार पर प्रेशर बनाने की, तो आपको नहीं लगता हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं? कितने एक्चुअल घिनौने क्रिमिनल्स के केस पेंडिंग है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको क्लियर कराने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाइए ना भाई। मैं सोच रहा हूँ ये मामला शांत होने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर नए नए लोग इस मुद्दे के अंदर नए मुद्दे खोल रहे हैं। भाई पुतले जलाए जा रहे हैं। दिख गए, मतलब मुद्दे नहीं है, ये फोटो लगी हुई है। ये क्यों, ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? क्या और इन देश के सपूतों का कहना है कि ये लोग समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं। चलो मान लिया, पर भाई इनसे पहले ये जो इतने सारे घटिया अश्लील एप्स बने हुए हैं, चुल्लू, ऑल्ट फलाना जी और पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म बन गए हैं, पहले इनको क्यों नहीं रोक रहे? इसमें तो ये सब भाभी, देवर, चाची, मामी, इतनी गिरी हुई मानसिकता की बातें इसमें है। सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे फुल्ली एडल्ट कंटेंट, इतनी गंध मचा रखी है इन लोगों ने, और आप सोच नहीं सकते ये लोग कितना पैसा पीट रहे हैं। इसको बंद करवाओ ना। ये क्यों चल रहा है? इन एप्स के तो ऐड आते हैं यूट्यूब पे, खुले में चल रहा है ये सब। सोचने वाली बात है भाई। तो बस यार यही सब था कहने को। ये मुद्दा इतना उठ गया, इतने लोगों ने इन्हें टारगेट किया, इनकी इमेज गिरी, आई थिंक इतना काफी है। पर ये जेल की धमकियां और शो बंद करवाने वाली बात, ये गलत है। तो अब एटलीस्ट हर कॉमेडियन ने, हर इन्फ्लुएंसर ने इस चीज से सबक ले लिया होगा कि इंटरनेट पर किस तरह की बातें नहीं करनी। तो अब आगे से नए क्रिएटर्स अपने हिसाब से फिल्टर आउट करेंगे चीजों को। और जैसे कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि मैं डार्क ह्यूमर का बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे कि शोज हैं इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया, फैमिली गाय, तो वहां के शोज में जोक्स किसी भी हद तक चले जाते हैं, अपनी कंट्री पर, अपने रिलीजन पर, अपने माँ बाप पर। लेकिन हमारा देश अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो इसलिए डार्क ह्यूमर एक फन एलिमेंट जरूर है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो एक लिमिट तक रहे, विच इज गुड। सो आई होप आगे चल के किसी भी क्रिएटर को लीगल बैटल्स का सामना ना करना पड़े और ऑडियंस के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो और हंसी मजाक चलता रहे। इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू, पीस अम आउट।